सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, संसार में भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, लूला लंगड़ा कोई भी कर सकता है। भक्ति पर सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कलिकाल में तो भक्ति के समान आत्मोद्धार के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, यज्ञ आदि इस समय सिद्ध होने बहुत कठिन है और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलना कठिन है। इसलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति का साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनमें अधिकांश ईश्वर भक्ति को ही पसंद करते हैं। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्या है। तो ईश्वर कौन है? जो सबके शासक हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्व अंतर्यामी है, न्याय और सदाचार जिनका कानून है, जो सबके साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, और जो तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी लीला मात्र से गुणों को भोगता है। जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार, दुखों से विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवन के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों को आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि सभी रूपों में व्यक्त होते हैं। अर्थात निर्गुण से सगुण, निराकार से साकार रूप प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भक्त जनों को उनकी इच्छानुसार दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। और जो सतयुग में श्री हरि रूप में, त्रेता में श्री राम रूप में, द्वापर में श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, उन प्रेममय नित्य अविनाशी विज्ञानानंद सर्वव्यापी हरि को ईश्वर समझना चाहिए। अब भक्ति किसका नाम है और भक्ति क्या है, इस विषय पर विचार करना चाहिए। महर्षि सांडल्य ने कहा है, सा परानुरक्तिरीश्वरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, अर्थात उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। अमृत स्वरूपाच, और वह अमृत रूप है। इस प्रकार और भी बहुत वचन मिलते हैं शास्त्रों में। इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। व्याकरण में भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है। प्रेम सेवा का परिणाम है और भक्ति साधन की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर है, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम ही उनकी पराकाष्ठा है और प्रेम के लिए ही सेवा की जाती है। इसलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। यद्यपि भगवान की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार होना ही न्याय संगत है, क्योंकि हनुमान, जामवंत, गजेंद्र, गरुड़, कागभूषणी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए हैं। परंतु मनुष्य के अतिरिक्त पशु पक्षी आदि में ज्ञान और साधन का अभाव होने से पशु ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रकार ईश्वर भक्ति में मनुष्य का अधिकार बताते हैं और मनुष्य होकर के भक्ति अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ भी मोल नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल ये भी मायने नहीं रखते। सदाचार और सद्गुणों की तरफ भी भगवान इतना ध्यान नहीं देते, वे तो केवल प्रेम को ही देखते हैं।
व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर विदुरस्य यादवपते रुगस्य किम पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किम तत्सुदामनोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। व्याध का कौन सा आचरण अच्छा था? ध्रुव की आयु ही कितनी थी? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन सी उत्तम जाति थी? यदुपति उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था? कुब्जा का ऐसा क्या विशेष सुंदर रूप था? सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्ति प्रिय माधव तो केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। लेकिन भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि सदाचार और सद्गुण अनायास ही भक्त में आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की प्रधानता नहीं है, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार व्यक्ति के लिए रोग की निवृत्ति में औषधि का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य की भी आवश्यकता पड़ती है, पथ्य की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भव रोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परमौषध है और सद्गुण और सदाचार का सेवन पथ्य है। इसलिए भक्ति जो जितना भी कर सके जरूर करें। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।